नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोरमा गौतम है। मैं शिक्षिका, कवियत्री, कहानीकार, आलोचक, समीक्षक हूँ। विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी कविताएँ, कहानियाँ, समीक्षाएँ प्रकाशित होती रहती हैं और विभिन्न मंचों पर मैं कविता पाठ, कहानी पाठ आदि करती रहती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि हम लोग उस स्थिति में आ चुके हैं जहाँ 8 तारीख नज़दीक ही है, कल ही है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि ये दिन हम लोगों के लिए बहुत ख़ास होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूँगी, जो महिला दिवस से ही संबंधित है। कविता का शीर्षक है महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दे दिया गया एक टैग, पकड़ लिया लाल चाटो और शांत रहो। कर दिया ना एक दिन तुम्हारा नाम, अब मत कहना महिलाओं को नहीं मिलता सम्मान। कर दी जाती हैं महिलाएं मंचासीन, पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। देवी, दुर्गा, जगत जननी, अन्नपूर्णा, शक्ति वाहिनी, असंख्य नामों से महिमा मंडित किया जाता है। स्त्री अस्मिता और स्त्री मुक्ति की बात की जाती है, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन स्त्री को महान बना, बाकी 364 दिन करते हो उसका शोषण और दावा करते हो स्त्री स्वतंत्रता की। नहीं चाहिए हमें ऐसी झूठी सहानुभूति। नहीं चाहिए हमें ऐसी झूठी सहानुभूति। नहीं चाहिए हमें एक दिन का ये टैग। यदि देना ही है, यदि देना ही है तो दो, समानता, सम्मान और सुरक्षा और निर्भय होकर जीने की आज़ादी। यदि देना ही है तो दो, समानता, सम्मान, सुरक्षा और निर्भय होकर जीने की आज़ादी। नहीं तो नहीं तो बंद करो हर वर्ष महिला दिवस के नाम पर हमारी बरसी मनाना। नहीं तो बंद करो हर वर्ष महिला दिवस के नाम पर हमारी बरसी मनाना। तो मेरी अगली कविता है जो कि महिलाओं पर ही है। स्त्री होने के नाते थोड़ा स्त्री-नुमा कविताएँ स्वाभाविक तौर पे निकल जाती हैं हम लोगों से और एक स्त्री होने के नाते कहीं न कहीं वो सहानुभूति हमारी समस्त स्त्रियों के साथ जुड़ी होती है। तो दूसरी कविता का शीर्षक है खटकती लड़कियाँ। बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ, बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो करती हैं विरोध समाज की सड़ी गली मानसिकता का। बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो करती हैं विरोध समाज की सड़ी गली मानसिकता का, करती हैं खंडन समाज की बनी बनाई परिपाटी का। चलती नहीं वो चलती नहीं वो परंपरा की लीक पर, जिस पर चलती आ रही हैं सदियों से। जिस पर चलती आ रही हैं सदियों से उनकी नानी, दादी, ताई, चाची या फिर माँ। बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ, बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो गर्दन ताने, उनकी आँखों में आँखें डाले करती हैं संवाद। किसी भी विषय पर करती हैं खुलकर वाद-विवाद या फिर प्रतिवाद। हाँ, बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो करती हैं प्रश्न। हाँ, बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो करती हैं प्रश्न, अपनी सहमति, असहमति व्यक्त करती हुई डालती है उनके कहे पर सवालिया निशान। अपनी सहमति, असहमति व्यक्त करती हुई डालती है उनके कहे पर सवालिया निशान। सच में बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो अपने वजूद के लिए कुछ भी कर जाती हैं। सच में बहुत खटकती हैं वो लड़कियाँ जो अपने वजूद के लिए कुछ भी कर जाती हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं। तो मेरी अगली कविता है पगली। ये कविता मैं अक्सर मतलब हम मैंने अपने आस-पास समाज में ये मैंने अपने पड़ोस में ऐसा देखा है कि कहीं न कहीं कोई मानसिक रूप से बीमार स्त्री, जिसको हम पागल कहते हैं, समाज में लोग पगली, पागल आदि नामों से संबोधित करते हैं। पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, क्या उस पर बीती होगी, क्या उसने जीवन में झेला होगा, जो अपना मानसिक संतुलन वो खो जाती है और समाज में उसके उसे तरह-तरह से नामों से बुलाया जाता है और समाज के बहुत से पुरुष शायद उसका गलत उपयोग भी करते हैं। मैं यहाँ सभी पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, किंतु समाज में कुछ ऐसे पुरुष हैं
जो ऐसी स्त्रियों को मतलब कि फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगली कविता का शीर्षक है पगली। जगह-जगह से फटा, जगह-जगह से फटा लगभग तार-तार हुआ। जगह-जगह से फटा, लगभग तार-तार हुआ मटमैला सा सूट, उसके शरीर को ढक पाने में असमर्थ। चिड़िया के घोंसलों से उलझे बाल, चिड़िया के घोंसलों से उलझे बाल मानो बाल नहीं पुराने बरगद के जड़ हों। मानो बाल नहीं पुराने बरगद के जड़ हों, चेहरे का रंग वक्त की धूल से धूसित, चेहरे का रंग वक्त की धूल से धूसित, हर ढंग से अस्त व्यस्त, हर ढंग से अस्त व्यस्त मैली कुचैली सी वो, हर ढंग से अस्त व्यस्त मैली कुचैली सी वो, किसी के घर रेहड़ी ठेले या फिर किसी भी दुकान के आगे खड़ी हो, रेहड़ी, ठेले या फिर किसी भी दुकान के आगे खड़ी हो, एक हाथ से सिर खुजाते और दूसरे हाथ को अपने मुँह की ओर ले जाते। एक हाथ से सिर को खुजाते और दूसरे हाथ को अपने मुँह की ओर ले जाते, इशारे में कुछ खाने को माँगती। इशारे में कुछ खाने को माँगती, लोग उसको दुत्कार कर भगा देते। लोग उसको दुत्कार कर भगा देते और गली मोहल्ले के बच्चे और गली मोहल्ले के बच्चे पत्थर या फिर डंडा लिए पगली पगली चिल्लाते उसके पीछे भागते। गुस्से में पलट कर वो भी गुस्से में पलट कर वो भी जो कुछ भी हाथ लगता उठाकर फेंकने लगती। जो कुछ भी हाथ लगता उठाकर फेंकने लगती। शोरगुल सुन शोरगुल सुन अनायास ही मेरी नजरें उस पर पड़ जाती और मैं सोच में पड़ जाती, क्या कोई नहीं होगा इसका? क्या कोई नहीं होगा इसका इस दुनिया में? आखिर कोई तो होगा सगा संबंधी, नाते रिश्तेदार। माँ बाप तो होंगे ही, शायद नहीं। माँ बाप होते तो इस तरह नहीं भटकती। माँ बाप होते तो इस तरह नहीं भटकती। आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ? आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ? मानसिक स्थिति खोई ये पगली, मानसिक स्थिति खोई ये पगली, ना जाने कहाँ से भटक कर आई। ये पगली ना जाने कहाँ-कहाँ से भटक कर आई होगी। क्या पता क्या पता इस पर क्या-क्या बीती होगी। ऐसा ही तो ऐसे ही तो नहीं ऐसे ही तो नहीं खो देता कोई मानसिक संतुलन। ऐसे ही तो नहीं खो देता कोई मानसिक संतुलन, तभी कुछ औरतों के खुसूर-पुसूर से पता चलता है। तभी कुछ औरतों के खुसूर-पुसूर से पता चलता है, पिछले हफ्ते इसके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। पिछले हफ्ते इसके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, पनवाड़ी के खोखे के पीछे मोची का ठिया है ना, वहाँ। पनवाड़ी के खोखे के पीछे मोची का ठिया है ना, वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती औरतों ने देखा तो कुछ खाने-पीने को दे आईं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती औरतों ने देखा तो कुछ खाने-पीने को ले आईं। मैं फिर सोच में पड़ गई। मैं फिर सोच में पड़ गई, आखिर कौन होगा? आखिर कौन होगा उन बच्चों का पिता? मैं फिर सोच में पड़ गई, आखिर कौन होगा उन बच्चों का पिता? किसने किया होगा ये घिनौना खिलवाड़? किसने किया होगा ये घिनौना खिलवाड़? सच में कितना ज़ालिम है ये संसार। सच में कितना जालिम है ये संसार, मानसिक अपंग औरत को भी नहीं छोड़ता। मानसिक अपंग औरत को भी नहीं छोड़ता। दिन के उजियारे में उसको दुत्कारते मर्द, दिन के उजियारे में उसको दुत्कारते मर्द, रात के अंधियारे में उसके शरीर से खेलते हैं। रात के अंधियारे में उसके शरीर से खेलते हैं, उसे गर्भवती कर समाज में उसका उपहास बनाते हैं। उसकी इज्जत को तार-तार करने वालों, उसकी इज्जत को तार-तार करने वालों, काश कि तुम इतना समझ पाते, काश कि तुम इतना समझ पाते, मानसिक संतुलन खोई औरत अधमरी होती है। मानसिक संतुलन खोई औरत
अधमरी होती है, अपनी ही लाश को अपने काँधे ढोती है, अपनी ही लाश को अपने काँधे ढोती है, उस मरी हुई को क्यों मारते हो? उस मरी हुई को क्यों मारते हो? इंसानियत को क्यों शर्मसार करते हो? इंसानियत को क्यों शर्मसार करते हो? तो मेरी अगली कविता है दास्ताने ज़िंदगी। जैसा कि आज जो स्थिति आ गई है, हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं, अपने आप को सोचते हैं कि उत्तर आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि चला रहे हैं और कहते हैं हमारे लाखों फ्रेंड्स हैं, हमारे लाखों फॉलोवर्स हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम टेक्निकल चीज़ों से जुड़ रहे हैं। ये सब इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी हमारे भीतर होती जा रही है। हम भावनात्मक तौर पर अलग होते जा रहे हैं। अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पा रहे या हमारे पास अपने मन की बात साझा करने के लिए कोई है नहीं और चाहते भी हैं तो किससे करें? क्योंकि ऊपरी तौर पर सब जुड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर सब अलग-अलग हैं। सब दिखावे का मुखौटा लिए घूम रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने कविता लिखी है दास्ताने ज़िंदगी। आज इसने फांसी लगाई, आज इसने फांसी लगाई, कल उसने लगाई थी। आज इसने फांसी लगाई, कल उसने लगाई थी। अरे परसों की ही तो बात है, अरे परसों की ही तो बात है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसने नेट भी लगाई थी। अरे परसों की तो बात है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम उसने नई डीपी लगाई थी। उसे देख कौन कह सकता था, उसे देख कौन कह सकता था ये उसकी आखिरी स्माइल थी। उसे देख कौन कह सकता था ये उसकी आखिरी स्माइल थी। ना चेहरे पे शिकन, ना ना चेहरे पे शिकन, ना आँखों में रुसवाई थी। था ऐसा कौन-सा गम, था ऐसा कौन-सा गम जो उसने दिल में दबाई थी। था ऐसा कौन-सा गम जो उसने दिल में दबाई थी। हँसते चेहरे, चमकती आँखों में, हँसते चेहरे, चमकती आँखों में उसने क्या भेद छुपाया था। आखिर क्या वजह थी जो उसने ये कदम उठाया था? आखिर क्या वजह थी जो उसने ये कदम उठाया था? सीने में कितने दर्द लिए वो घूम रहा था, सीने में कितने दर्द लिए वो घूम रहा था। साझा करने को साथी कोई ढूँढ रहा था, साझा करने को साथी कोई ढूँढ रहा था। साथी बहुत थे उसके खास, साथी बहुत थे उसके खास, नहीं था वक़्त किसी के पास, नहीं था वक़्त किसी के पास। यदि विश्वास का दामन, यदि विश्वास का दामन कोई उसको थमा देता, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ बता उसको जो सीने से लगा लेता। तो शायद तो शायद दर्द-ए-दिल अपना वो साझा तो कर लेता, मगर ऐसा ना हो पाया, मगर ऐसा ना हो पाया, कोई ना भेद ले पाया, मगर ऐसा ना हो पाया, कोई ना भेद ले पाया। कहने को थे सभी उसके, ज़रूरत पे सभी खिसके। व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम, नहीं आ पाया कोई काम। टच स्क्रीन से जुड़ गए हैं सब, टच स्क्रीन से जुड़ गए हैं सब, पर दिल से टच ना हो पाए। दिल से अगर टच हो जाते तो कितनी जानें बच जाते। दिल से टच अगर हो जाते तो कितनी जानें बच जाते। तो अगली कविता है मेरी एक किन्नर की व्यथा। किन्नर जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं या क्या तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं, थर्ड जेंडर बोलते हैं। उनको समाज में कितनी मतलब अपमानजनक स्थिति को झेलना पड़ता है, समाज उन्हें किस तरह अलग लेके चलता है, उन्हें मानवीयता से परे मानता है। तो मैं उसी व्यथा को इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। एक किन्नर की व्यथा। कविता का शीर्षक है एक किन्नर की व्यथा। अपनी आँखों के कोरों को, अपनी आँखों के कोरों को पोंछते हुए उसने एक नकली हँसी के साथ कहा। अपनी आँखों के कोरों को पोंछते हुए उसने एक नकली हँसी के साथ कहा, "ए बेटी, ए बेटी, नाम ए औरत, नाम ए मर्द, तू क्या जाने मेरा दर्द। नाम ए औरत, नाम ए मर्द, तू क्या जाने मेरा दर्द। हूँ तो मैं भी, हूँ तो मैं भी पुरुष के वीर से उत्पन्न, हूँ तो मैं भी पुरुष के वीर से उत्पन्न। 9 महीने मुझे भी कोख में रखा औरत ने, अपने गर्भ में लहू से सींचा जिस स्त्री ने, पैदा होते ही मुझे त्याग दिया।
अपने गर्भ में लहू से सींचा मुझे जिस स्त्री ने निकाल बाहर किया, निकाल बाहर किया अपने घर और अपने जीवन से, निकाल बाहर किया अपने घर और अपने जीवन से। जब पीना था माँ का दूध, जब पीना था माँ का दूध तो पिया मैंने आँसू, पिता के नाम के बदले मिले अपमानजनक शब्द। जब उठानी थी मुझे कलम, जब उठानी थी मुझे कलम पकड़ा दिया गया ढोल, तबला और मजीरा। भेज दिया गया मुझे गली, मोहल्लों, सड़कों, चौपालों पे नाचने गाने के लिए। मुझसे नहीं पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा गया मेरी इच्छा, मेरे अरमान और मेरे सपने। बस बांध दिया घुंघरू, बस बांध दिया घुंघरू और छोड़ दिया गया सभ्य समाज में नाचने गाने के लिए। लोग मुझे देख लोग मुझे देख बत्तीसी निकालते हैं, मेरी प्रजाति का मजाक बनाते हैं। ए बीच के ए बीच के, ओए हिजड़े, अबे ओ छक्के, ओए होए बॉबी डार्लिंग आदि नामों से पुकार मेरा उपहास उड़ाते हैं, आदि नामों से पुकार मेरा उपहास उड़ाते हैं। आखिरी कविता है मेरी सिपाही। सिपाही, इस कविता को मैंने उन सिपाहियों को समर्पित किया है जो सरहद पे रात-दिन खड़े रहते हैं। अगर वो सरहद पे नहीं होते तो शायद हम अपने परिवार के साथ चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम पढ़ लिख रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं अपने परिवार के साथ। और वो धूप, छाँव, गर्मी, तूफ़ान, बरसात हर मौसम में खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो उन सिपाहियों को समर्पित मेरी ये कविता है सिपाही। ना वो हिंदू ना वो हिंदू, ना वो मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई है, वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। ना वो हिंदू, ना वो मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई है, वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। घर परिवार से ज़्यादा उसने घर परिवार से ज़्यादा उसने देश को अपने जाना है, अपनी माँ से ऊपर उसने भारत माँ को माना है। राष्ट्र प्रेम से अधिक प्रेम वो राष्ट्र प्रेम से अधिक प्रेम वो नहीं किसी से करता है। जीता है वो देश की खातिर मरता है। तिरंगे की शान बनाए रखना उसकी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए तो करता वो सरहद पर पहरेदारी है। तिरंगे की शान बनाए रखना उसकी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए तो करता वो सरहद पर पहरेदारी है। ना वो हिंदू, ना वो मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई है, वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। दुश्मन से ली टक्कर उसने दुश्मन से ली टक्कर उसने सीने में गोली खाई है। डटा रहा वो तब तक जब तक मौत न खुद से आई है। डटा रहा वो तब तक जब तक मौत न खुद से आई है। देश की रक्षा की खातिर उसने जान गंवाई है। देश की रक्षा की खातिर उसने जान गंवाई है। माँ का लाल, पिता की शान, किसी बहन का भाई है। माँ का लाल, पिता की शान, किसी बहन का भाई है। पत्नी का सिंदूर है वो, पत्नी का सिंदूर है वो, बच्चों की परछाई है। वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। रग रग से फूटता उसके रग रग से फूटता उसके जय हिंद का नारा है। अंत समय में भी वो कहता भारत देश हमारा है। अंत समय में भी वो कहता भारत देश हमारा है। तिरंगे में लिपटे बेटे को देख तिरंगे में लिपटे बेटे को देख, पिता का सीना वज्र हुआ, माँ का आंचल सूना हो गया, पत्नी का सिंदूर मिटा। कितने बच्चे अनाथ हो गए, पिता का साया छूट चला, बहन का राखी का धागा पंच तत्व में लीन हुआ। बहन का राखी का धागा पंच तत्व में लीन हुआ। कितने सूरज अस्त हो गए, कितने घर मातम छाई है। जवानों की शहादत पर तो पृथ्वी भी कपकपाई है। ना वो हिंदू, ना वो मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई है, वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। वो तो भारत देश का एक सच्चा सिपाही है। धन्यवाद।